Microsoft Office Excel 2007 Introduction to Excel 2007 मैं आप सबको इस Microsoft Excel 2007 के ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। ये ट्यूटोरियल डिजाइन किया गया है आपको सभी टास्क पर स्टेप बाय स्टेप ले जाने के लिए, जिसे आप Microsoft Excel 2007 में परफॉर्म करेंगे। ये ट्यूटोरियल Excel 2007 में पावर यूज बनाने के लिए एक रोड मैप है या एक हैंडी रेफरेंस जब जरूरत पड़े कॉल अपॉन करने के लिए। यदि आप शुरुआत से किक स्टार्ट कर रहे हैं और सभी एक्सरसाइज पर आप अपने तरीके से काम कर रहे हैं, आप काफी प्रोफिशिएंसी पाएंगे सभी कॉमन टाइप वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट और काम करने में। एक्सेल वर्ड का सबसे वाइडली यूज स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का पार्ट है। अन्य स्प्रेडशीट्स प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, पर एक्सेल सबसे पॉपुलर और वर्ल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसे आप ऑर्गेनाइज, एनालाइज और अट्रैक्टिवली डेटा को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेल को आपकी बजट या सेल्स रिपोर्ट। एक्सेल को आप एक टर्म से जानते हैं, स्प्रेडशीट। व्हाट इज मेंट बाय स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डेटा को प्रेजेंट करता है, जैसे कि नंबर्स और टेक्स्ट, एक ग्रिड के रोज या कॉलम में। यहाँ पर है स्प्रेडशीट का एक सैंपल व्यू। इंफॉर्मेशन के ग्रिड लाइक अरेंजमेंट्स को स्प्रेडशीट कहते हैं। हमें एक्सेल क्यों चाहिए? एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फैमिली का एक पावर हाउस है। एक्सेल आपको क्रिएट, एडिट और डेटा को एनालाइज करने, जो लिस्ट या लेबल्स में ऑर्गेनाइज्ड है, इन्हें करने में स्पेशलाइज कराता है। यहाँ पर हैं एक्सेल के कुछ यूजर्स। नंबर क्रंचिंग, ये बजट्स को क्रिएट करता है, सर्वे रिजल्ट्स को एनालाइज करता है और किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल एनालिसिस जो आप सोच सकते हैं को परफॉर्म करता है। क्रिएटिंग चार्ट्स, वाइड वैरायटी के हाईली कस्टमाइजेबल चार्ट्स को क्रिएट करता है। ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट, रो और कॉलम लेआउट का प्रयोग करता है लिस्ट को एफिशिएंटली यूज करने के लिए। एक्सेसिंग अदर डेटा, वाइड वैरायटी के सोर्स से डेटा को इंपोर्ट करता है। क्रिएटिंग ग्राफिक्स एंड डायग्राम्स, प्रोफेशनल लुकिंग डायग्राम को क्रिएट करने के लिए शेप्स और न्यू स्मार्ट आर्ट का प्रयोग करता है। ऑटोमेटिंग कॉम्प्लेक्स टास्क, एक्सेल्स मैक्रो कैपेबिलिटीज द्वारा एक टीडियस टास्क को माउस के सिंगल क्लिक से परफॉर्म करता है। ओपनिंग एक्सेल 2007 फॉर द फर्स्ट टाइम। चलिए आप देखें कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 को ओपन किया जाता है। यहां पर हैं स्टेप्स ऐसे करने के लिए। स्टार्ट मेन्यू पर जाएं, उसमें ऑल प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करें, जो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स को आपके सिस्टम में डिस्प्ले करेगा। प्रोग्राम लिस्ट से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सिलेक्ट करें, जो आपको ऑफिस एप्लीकेशंस दिखाता है। उस लिस्ट से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 पर क्लिक करें। ऐसा करने से वह प्रोग्राम आपको एक एम्प्टी एक्सेल स्प्रेडशीट देगा काम करने के लिए। यदि आप उतावले या उपयुक्त हैं पेज में वर्ड्स डालने के लिए, तो आप टाइप करें। क्रिएटिंग अ बेसिक वर्कशीट। एक वर्कशीट ग्रिड ऑफ सेल्स है जहां आप अपने इंफॉर्मेशन और फॉर्मूलाज को टाइप कर सकते हैं। ग्रिड एक्सेल विंडोज का सबसे मुख्य पार्ट है। यहां पर ही आप अपना सारा काम परफॉर्म करें, जैसे एंटरिंग डेटा, राइटिंग फॉर्मूलाज और रिजल्ट्स को रिव्यू करना। यहां पर हैं कुछ बेसिक्स एक्सेल ग्रिड के बारे में। ग्रिड आपके वर्कशीट को रोज और कॉलम में डिवाइड करता है। सेल ही सबसे छोटा यूनिट है आपके वर्कशीट में। सेल्स को कॉलम और रो द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। इंसिडेंटली एक एक्सेल सेल 32,000 कैरेक्टर्स तक होल्ड कर सकता है। एक वर्कशीट 1 मिलियन रोज और 16,000
आई पॉपिंग कॉलम्स को स्कैन कर सकता है। हर एक स्प्रेडशीट फाइल वर्चुअली अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्कशीट को होल्ड कर सकता है। जब आप इंफॉर्मेशन को एंटर करेंगे, आप एक सेल में एक समय में एंटर करें। वैसे भी आपको किसी सेट ऑर्डर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग अ न्यू वर्कबुक। जब आप एक्सेल को फायर अप करेंगे, वे फ्रेश वर्कबुक फाइल को ओपन करता है। यदि आप पहले से ही एक्सेल ओपन कर चुके हैं और आप एक और वर्कबुक क्रिएट करना चाहें, तो इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। ऑफिस पर वर्कबुक विंडोज ओपन हो जाएगा, उसमें न्यू पर क्लिक करें। ऐसा करने से वर्कबुक विंडोज ओपन हो जाएगा। उस विंडोज से ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करें और क्रिएट बटन पर क्लिक करें। एक न्यू वर्कबुक ओपन होगा, बुक 2 के नाम से। नेविगेटिंग एंड एडिटिंग डेटा इन अ वर्कशीट। नेविगेटिंग इन एक्सेल। एक्सेल ग्रिड के चारों और क्विकली और कॉन्फिडेंटली मूव करना, लर्न करना एक इंडिस्पेंसेबल स्किल है। सेल से सेल की ओर मूव करने के लिए आपके पास दो बेसिक चॉइसेस हैं। कीबोर्ड के एरो कीज का प्रयोग करना। की स्ट्रोक आपको एक समय पर एक सेल में किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। सेल को माउस द्वारा क्लिक करें। एक माउस क्लिक आपको जो सेल आपने क्लिक किया है उसकी ओर सीधा जंप कराता है। जैसे कि आप कुछ केसेस में सेल टू सेल मूव करते हैं, आप चाहेंगे कि आप ग्राउंड को थोड़ा किसी भी शॉर्टकट कीज का प्रयोग कर सकते हैं जो इन सर्कमस्टेंसेस में लिस्टेड है। ये टेबल आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिखाएगा आपके वर्कशीट्स के चारों ओर मूव करने के लिए। की कॉम्बिनेशंस और उसके रिजल्ट्स। की और टैब राइट की ओर के एक सेल में मूव करेगा। की और शिफ्ट प्लस टैब लेफ्ट की ओर के एक सेल में मूव करेगा। अप एरो एक सेल ऊपर में मूव करेगा। डाउन एरो और एंटर एक सेल नीचे में मूव करेगा। पेज अप एक स्क्रीन ऊपर मूव करेगा। यदि ग्रिड 10 सेल्स को एक समय में दिखाता है, ये कीज सेम कॉलम के सेल में मूव होंगे 10 रोज ऊपर। पेज डाउन एक स्क्रीन के नीचे मूव होंगे। यदि ग्रिड एक समय में 10 सेल्स दिखाएंगे, ये की सेम कॉलम के सेल में मूव करेगा 10 रोज नीचे। होम करंट रो के फर्स्ट सेल कॉलम ए में मूव करेगा। कंट्रोल प्लस होम टॉप रो के फर्स्ट सेल जो A1 की ओर मूव करेगा। कंट्रोल प्लस एंड और एंड होम लास्ट कॉलम के लास्ट ऑक्युपाइड रो की ओर मूव करेगा। ये सेल आपके डेटा के बॉटम राइट एज में है। एक्सेल आपको कंट्रोल प्लस एरो की कॉम्बिनेशंस के प्रयोग से सिंगल बाउंड में भी ग्रेट डिस्टेंस क्रॉस करने देता है। द टैब्स ऑफ द रिबन। इस पूरे ट्यूटोरियल में इंपॉर्टेंट फीचर्स को ढूंढने के लिए आप रिबन के डिफरेंट टैब्स के जर्नी पर शुरू होने से पहले अच्छा होगा कि एक क्विक ओवरव्यू लें कि हर एक टैब क्या प्रोवाइड करता है। यहाँ पर है लो डाउन। होम टैब्स मोस्टली कॉमनली प्रयोग किए जाने वाले बटन्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि वो जो इंफॉर्मेशन को कट और पेस्ट करते हैं, आपके डेटा को फॉर्मेट करना और सर्च टूल के साथ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बिट्स को हंट करना। इंसर्ट टैब ये टैब आपको स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि टेबल, ग्राफिक्स, चार्ट्स और हाइपरलिंक्स को ऐड करने देता है। पेज लेआउट टैब ये टैब इंफॉर्मेशन के बारे में कंसिस्ट जो आपके वर्कशीट को प्रिंटर के लिए तैयार करता है। आप मार्जिन्स, पेपर ओरिएंटेशंस और अन्य पेज सेटिंग्स को ट्वीक कर सकते हैं। फॉर्मूलाज टैब ये टैब मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस को कंसिस्ट करता है जिसे आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये टैब आपको सुपर स्मार्ट फॉर्मूलाज को और माइंड बेंडिंग एरर्स को रिजॉल्व करने में मदद करता है।
डेटा टैब, ये टैब आपको एक आउटसाइड डेटा सोर्स में इंफॉर्मेशन की अनुमति देता है, सो आप एक्सेल में इसे एनालाइज कर सकें। ये टूल्स को भी इंक्लूड करता है जो लार्ज अमाउंट के इंफॉर्मेशन जैसे कि सॉइलिंग, फिल्टरिंग और सब ग्रुपिंग से डील करता है। रिव्यू टैब, ये टैब फेमिलियर ऑफिस प्रूफिंग टूल्स जैसे स्पेल चेकर को इंक्लूड करता है। इसमें बटन्स भी हैं जो आपको एक वर्कशीट और मैनेज रिविजन्स में कमेंट्स को ऐड करने देता है। व्यू टैब, ये टैब आपको वैरायटी के व्यूइंग ऑप्शंस को ऑन, स्विच और ऑफ करने देता है। ये आपको कुछ फैंसी ट्रिक्स जैसे कि एक ही समय पर बहुत से अलग एक्सेल स्प्रेडशीट को व्यू करने देता है। एडिटिंग डेटा, हर बार जब आप एक सेल में टाइप करना शुरू करें, एक्सेल उस सेल के एग्जिस्टिंग कंटेंट को इरेज कर देता है। आप सेल के कंटेंट्स को बस मूव करते हुए और डिलीट को प्रेस करते हुए क्विकली रिमूव भी कर सकते हैं। यदि आप सेल्स के डेटा को एडिट करना चाहें, रिप्लेस करने के बजाय आपको सेल्स को एडिट मोड में डालने की ज़रूरत है। इसके लिए सेल पर मूव करें जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। F2 को प्रेस करते हुए सेल को एडिट मोड में डालें। एडिट मोड लगभग ऑर्डिनरी टेक्स्ट एंट्री मोड जैसे ही दिखाता है, सिर्फ ऐसे एक ही डिफरेंस है कि आप एरो कीज का प्रयोग टेक्स्ट के थ्रू मूव या चेंज कर सकते हैं। आप एक सेल को डबल क्लिक करते हुए एडिट मोड में ले जा सकते हैं। आप एक एडिट कंप्लीट होने के बाद चेंज को कमिट करने के लिए एंटर पर प्रेस करें। बिल्डिंग बेसिक फॉर्मूला, पहले से चाहती हूँ कि आप जानें कि फॉर्मूलाज एक्सेल में एग्जैक्टली क्या करते हैं। एक फॉर्मूला मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस का सीरीज है जो आप सेल में प्लेस करते हैं किसी प्रकार के कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। एक्सेल 2007 में एक फॉर्मूला अप टू 8192 कैरेक्टर्स तक कंसिस्ट कर सकता है। एक फॉर्मूला को सेल में एंटर करने के बाद सेल फॉर्मूला के रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। आप जैसे ही सेल एक्टिवेट्स होते हैं, फॉर्मूला को फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस सेट ऑफ रूल्स है जो एक्सेल प्रयोग करता है फॉर्मूला में कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। फॉलोइंग टेबल ऑपरेटर्स की लिस्ट को प्रोवाइड करता है जिसे आप फॉर्मूलाज में प्रयोग कर सकते हैं और ईच ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस को इंडिकेट करता है। टेबल दर्शाता है एक्सपोनेंशिएशन को जिसके पास हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, जिसे एक्सेल पहले परफॉर्म करता है, और लॉजिकल कंपैरिजंस लोएस्ट प्रेसिडेंस रखते हैं यदि दो ऑपरेटर्स के पास सेम प्रेसिडेंस है। एक्सेल कैलकुलेशंस को लेफ्ट से राइट की ओर परफॉर्म करता है। नेम एंड द प्रेसिडेंस, एक्सपोनेंशिएशन raised to a power, precedence 1, multiplication, precedence 2, division, precedence 2, addition, precedence 3, subtraction, precedence 3, concatenation, joins text, precedence 4, equal to precedence 5, greater than precedence 5, less than precedence 5. सेल रेफरेंस, एक्सेल में कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए सेल रेफरेंस को स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है जिसे एक्सेल आसानी से कैलकुलेट कर सके। हर एक सेल रेफरेंस अनदर सेल को पॉइंट करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप चाहते हैं एक रेफरेंस जो कॉलम सेल ए रो 1 के सेल A1 को पॉइंट करे, तो इस सेल रेफरेंस का यूज करें। इक्वल टू A1, सेल रेफरेंस फॉर्मूलाज के अंदर काम करते हैं वैसे ही जैसे रेगुलर नंबर्स करते हैं। उदाहरण के लिए, फॉलोइंग फॉर्मूलाज दो सेल्स
A1 और A2 के सम ऑफ वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए पॉइंटर को A3 पर प्लेस करें और टाइप करें इक्वल टू A1 प्लस A2। एंटर पर प्रेस करें। रिजल्ट करस्पॉन्डिंग सेल में डिस्प्ले होगा। कर रही हूँ के लिए मैं यहाँ कैलकुलेट कर रही हूँ। सम ऑफ मार्क्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सभी स्टूडेंट्स द्वारा स्कोर किए गए हैं। फाइनल रिजल्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले किए जाएंगे। एक्सेल्स फंक्शंस। एक्सेल का पॉपुलैरिटी का कारण है कलेक्शन ऑफ फंक्शंस जो वो प्रोवाइड करता है। फंक्शंस के गहराई में जाने से पहले हम उसका डेफिनेशन देखेंगे। फंक्शंस बने हैं स्पेशलाइज्ड एल्गोरिथम्स से, जिसे आप अपने फॉर्मूला में पावरफुल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फंक्शंस मिनिएचर कंप्यूटर प्रोग्राम्स जैसे काम करते हैं। आप डेटा सप्लाई करते हैं और फंक्शंस कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट देते हैं। यूजिंग सेल रेंजेस विद अ फंक्शन। बहुत से केसेस में आप नहीं चाहेंगे कि बस एक रेंज ऑफ सेल्स के बजाय एक सिंगल सेल की ओर रेफर करें। रेंज सिंपली मल्टीपल सेल्स का ग्रुपिंग है। ये सेल्स एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक रेंज जो एक सिंगल कॉलम के सभी सेल्स को इंक्लूड करता है, या वो आपके वर्कशीट में बिखरा हुआ हो सकता है। रेंजेस, एवरेजेस, टोटल्स और बहुत से अन्य कैलकुलेशंस को कंप्यूट करने में उपयोगी होता है। सीरीज ऑफ सेल को एक साथ ग्रुप करने के लिए तीन फॉलोइंग रेफरेंस ऑपरेटर्स से किसी एक का प्रयोग करें। कमा एक सेल में ज्यादा सेपरेट करता है। उदाहरण के लिए सीरीज A1, B7, H9 एक सेल रेंज है जो तीन सेल्स को कंटेन करता है। कमा यूनियन ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। आप स्पेसेस को एक कमा के पहले या बाद में ऐड कर सकते हैं। एक्सेल बस उन्हें इग्नोर या रिमूव कर देता है। कोलन ब्लॉक ऑफ सेल्स के टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट कॉर्नर्स को सेपरेट करता है। उदाहरण के लिए A1:A5 एक रेंज है जो सेल्स A1, A2, A3, A4 और A5 को इंक्लूड करता है। रेंज A2:B3 एक ग्रिड है जो A2, A3, B2 और B3 सेल्स को कंटेन करता है। कोलन रेंज ऑपरेटर है जो अब तक मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पावरफुल तरीका है। स्पेस सेल्स को फाइंड कर सकता है जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सेल रेंजेस में कॉमन है। उदाहरण के लिए एक्सप्रेशन A1:A3, A1:B10 रेंज है जो केवल तीन सेल्स A1, A2 और A3 से बना हुआ है। स्पेस टेक्निकली इंटरसेक्शन ऑपरेटर है और ये अक्सर टेरिबली यूज्ड नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर ये वर्कशीट स्टूडेंट्स के मार्क्स से बना हुआ है और मैं उनके मार्क्स का एवरेज पता लगाने वाली हूँ, पर मैं थोड़ी आलस महसूस कर रही हूँ। एक्सेल का बिल्ट इन एवरेज फंक्शन ऑटोमेटिकली मुझे किसी भी सेल रेंज के एवरेज को पता लगाने में मदद करता है। उसके लिए पॉइंटर को रिजल्ट बॉक्स में प्लेस करें और फॉलोइंग फंक्शन को सेल में लिखें इक्वल टू एवरेज C1:C7 और अब एंटर को प्रेस कीजिए। एवरेज ऑफ मार्क्स C1, C2, C7 के बीच स्कोर किए गए यहाँ पर इस सेल में डिस्प्ले होंगे। बेसिक ऑफ टेबल्स। एक एक्सेल टेबल सच में एक ग्रुप ऑफ आइटम्स के बंच ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के तरीके से ज्यादा कुछ और नहीं है। हर एक आइटम एक सेपरेट रो को ऑक्यूपाई करता है और आइटम्स के डिफरेंट प्रकार के इंफॉर्मेशन साइड बाय साइड एडजेसेंट कॉलम्स में रिसाइड करते हैं। एक्सेल टेबल में ऑर्डिनरी वर्कशीट डेटा से ज्यादा एडवांटेजेस हैं। वो डायनामिकली ग्रो और श्रिंक होते हैं। उनमें बिल्ट इन स्मार्ट्स हैं। आप शीघ्र ही रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट ऑर्डर को अप्लाई कर सकते हैं
और इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स के लिए सर्च कर सकते हैं। एक्सेल लार्ज अमाउंट के इंफॉर्मेशन से डील करने में एक्सपर्ट हैं और इन्हें आसानी से डेटाबेसेस से लिंक किया जा सकता है। क्रिएटिंग अ टेबल, टेबल को क्रिएट करना आसान है। यहाँ पर बताया जा रहा है कैसे। रो को चूज करें जहां आप अपने टेबल को स्टार्ट करना चाहें। आपके टेबल के लिए कॉलम टाइटल्स को एंटर करें। एक कॉलम टाइटल ईच कैटेगरी के लिए जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ मैं 3 कॉलम्स नेमली इको ई नेम डिपार्टमेंट का प्रयोग कर रही हूँ। श्योर कर लें कि आप टेबल के कहीं भी अंदर करेंटली पोजीशन्ड हैं और फिर इंसर्ट को चूज करें। टेबल टैब पर पॉइंटर को मूव करें, उसमें टेबल बटन पर क्लिक करें। श्योर कर लें कि माई टेबल्स हैज हेडर्स चेक बॉक्स ऑन पर है। ये ऑप्शन एक्सेल को बताता है कि आप फर्स्ट रो को यूं ही कॉलम हेडर्स में यूज कर रहे हैं। अब ओके पर क्लिक करें। एक न्यू टेबल वर्कशीट में इंसर्ट हो गया है। फॉर्मेटिंग अ टेबल, अब आप एक टेबल में सेल पर मूव करेंगे। एक्सेल रिबन में एक न्यू टैब ऐड करेगा। टेबल टूल्स जो डिजाइन टैब कहलाता है, इस टैब में 5 सेक्शंस हैं। प्रॉपर्टीज टैब, ये टैब आपको आपके टेबल को रीनेम और रिसाइज करने देगा। टूल्स टैब, ये टैब आपको पाइवट टेबल्स को यूज करने देगा जिसे एडवांस सेक्शंस में डिस्कस किया जाएगा, और डुप्लीकेट रोज को पता लगाने और आपके टेबल को फिर से ऑर्डिनरी सेल्स में कन्वर्ट करने देगा। एक्सटर्नल टेबल डेटा टैब, ये टैब आपको एक्सटर्नल डेटा के साथ काम करने देगा, जैसे कि एक्सेल टेबल का प्रयोग करते हुए डेटाबेसेस में रिकॉर्ड ड्रॉन किए गए हैं। आप इनके बारे में अधिक एडवांस सेक्शन में पढ़ेंगे। ये टेबल स्टाइल ऑप्शन आपको आपके टेबल को प्रिटी दिखाने में मदद करेगा। टेबल स्टाइल, एक टेबल स्टाइल फॉर्मेटिंग सेटिंग्स का कलेक्शन है जो एक पूरे टेबल पर अप्लाई होगा। एक न्यू टेबल स्टाइल को चूज करने के लिए टेबल को आपके वर्कशीट में इंसर्ट करने के बाद आपके पॉइंटर को रिबन्स डिजाइन टूल पर क्लिक करें। डिजाइन टूल में आपके पॉइंटर को टेबल स्टाइल टैब पर मूव करें और ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। आप गैलरीज ऑफ ऑप्शंस को देख सकेंगे जैसे यहाँ दिखाया गया है। जैसे ही आप एक टेबल स्टाइल पर मूव करेंगे, एक्सेल टेबल को चेंज करने के लिए अपने लाइव प्रीव्यू फीचर्स का प्रयोग करेगा, आपको एक स्नीक पीक देते हुए कि उस स्टाइल में आपका टेबल कैसे दिखेगा। टेबल स्टाइल ऑप्शन, टेबल स्टाइल और थीम सेटिंग्स के साथ आपके पास कुछ और ऑप्शंस हैं आपके टेबल अपीयरेंसेस को फाइन ट्यून करने के लिए। आपके पॉइंटर को रिबन्स टेबल टूल डिजाइन टैब पर ले जाएं। उसमें आपके पॉइंटर को टेबल स्टाइल ऑप्शन सेक्शन पर मूव करें जहां आप ग्रुप ऑफ चेक बॉक्सेस देखेंगे। हर एक आपको डिफरेंट टेबल एलिमेंट्स को टॉगल ऑन या ऑफ करने देगा। हेडर रो, ये चेक बॉक्स आपको टेबल के टॉप में रो को कॉलम टाइटल्स के साथ शो या हाइड करने देगा। आप रेयरली इस ऑप्शंस को रिमूव करना चाहेंगे। टोटल रो, ये चेक बॉक्स आपको टेबल के बॉटम में समरी कैलकुलेशंस के साथ के रो को शो या हाइड करने देगा। फर्स्ट कॉलम, ये चेक बॉक्स डिफरेंट फॉर्मेटिंग को आपके टेबल के फर्स्ट कॉलम में अप्लाई करता है यदि ये टेबल स्टाइल में डिफाइंड हो। लास्ट कॉलम, ये चेक बॉक्स डिफरेंट फॉर्मेटिंग को आपके टेबल के लास्ट कॉलम में अप्लाई करता है यदि ये टेबल स्टाइल में डिफाइंड हो। बैंडेड रोज, ये चेक बॉक्स डिफरेंट फॉर्मेटिंग को हर एक सेकेंड रो में अप्लाई करता है यदि ये टेबल स्टाइल में डिफाइंड हो। आमतौर से बैंडेड रोज बैकग्राउंड फिल के साथ अपीयर होते हैं।
ज्यादातर टेबल लवर्स बैंडिंग के प्रयोग को पसंद करते हैं क्योंकि ये एक पूरे रो को राइट से लेफ्ट बिना आपके प्लेस को लूज करते हुए आसानी से स्कैन करता है। बैंडेड कॉलम्स, ये चेक बॉक्स डिफरेंट फॉर्मेटिंग को हर एक सेकंड कॉलम में अप्लाई करता है यदि ये टेबल स्टाइल में डिफाइंड है। फोक्स बैंडेड कॉलम्स को बैंडेड रोज से कम प्रयोग करते हैं क्योंकि लोग आमतौर पर टेबल को साइड टू साइड पढ़ते हैं। एडिंग पिक्चर्स टू अ वर्कशीट। एक्सेल 2007 में पिक्चर्स फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स के समान काम करते हैं जो आप वर्कशीट में कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। इंसर्टिंग अ पिक्चर। एक पिक्चर फाइल को इंसर्ट करने के लिए जो आपके कंप्यूटर फाइल में एग्जिस्ट होता है, इन स्टेप्स को फॉलो करें। इंसर्ट को चूज करें, आपके पॉइंटर को इलस्ट्रेशंस टैब पर मूव करें, उसमें पिक्चर्स बटन पर क्लिक करें। ऐसे करने से ओपन होते हुए इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। पिक्चर पर ब्राउज करें जिसे आप इंसर्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करें और ओके पर क्लिक करें। पिक्चर आपके वर्कशीट में इंसर्ट हो गया है। पोजिशनिंग एंड रीसाइजिंग अ पिक्चर। जिस प्रकार एक पिक्चर पोजिशन्ड हो उस तरीके को चेंज करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। पिक्चर को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पर जाएं, आपके पॉइंटर को साइज सेक्शन पर मूव करें, उसमें आपके इमेज के हाइट और विड्थ को मेंशन करें, या आप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को क्लिक कर सकते हैं। द साइज एंड प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। आप अपने इमेज हाइट और रोटेशन एंगल को यहां पर मेंशन कर सकते हैं। एक और आसान तरीका इमेज को रिसाइज करने का। पहला इमेज को सिलेक्ट करें, आपके माउस पॉइंटर को आपके इमेज के एज में मूव करें। जब आपका माउस पॉइंटर एरो में बदलेगा, बस क्लिक करते हुए आपके डिजायर्ड हाइट तक ड्रैग करें। इमेज को रोटेट करने के लिए इमेज के टॉप को सिलेक्ट करें और बस क्लिक करें और आपके इमेज को आपके डिजायर्ड एंगल में जस्ट रोटेट करें। पिक्चर टचअप ऑप्शंस। यहाँ पर फॉर्मेट एडजस्ट टैब में आप पिक्चर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को फाइंड कर सकते हैं। वे हैं ब्राइटनेस। ये ऑप्शन आपको आपके इमेज के ओवरऑल ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज करने देता है। कॉन्ट्रास्ट, ये ऑप्शन आपको कंट्रास्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करने देता है। कंट्रास्ट एक मेजर है कि कितना डिफरेंस ब्राइटेस्ट और डार्केस्ट कलर्स के बीच में एग्जिस्ट होता है। रीकलर, ये ऑप्शन आपको सिलेक्टेड पिक्चर्स में कलर को एडजस्ट करने देता है। जब आप ये बटन क्लिक करेंगे, आप एक गैलरी देखेंगे थंबनेल्स के साथ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को दिखाते हुए। इनमें किसी भी एक कलरिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आप अपने इमेज के लाइव प्रीव्यू को भी देख सकते हैं। कंप्रेस पिक्चर्स, ये ऑप्शन आपको आपके वर्कबुक फाइल को श्रिंक करने देता है। एक्स्ट्रा पिक्चर डिटेल्स जो आपके लिए जरूरी नहीं है को डिस्कार्ड करते हुए। चेंजेस पिक्चर, ये ऑप्शन करंट पिक्चर बॉक्स में डिफरेंट इमेज को पॉपअप करते हुए करंटली सिलेक्टेड पिक्चर को रिप्लेस करता है। रीसेट पिक्चर, ये ऑप्शन पिक्चर को उसके ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर करता है। पाइवट चार्ट्स। पाइवट टेबल के डेटा के आधार पर एक्सेल आपको चार्ट्स क्रिएट करने देता है। ये चार्ट्स मोर और लेस ऑर्डिनरी एक्सेल चार्ट्स जैसे ही काम करते हैं। क्रिएटिंग अ पाइवट चार्ट। एक पाइवट चार्ट को क्रिएट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। पाइवट टेबल पर क्लिक करें। ऐसा करने से ऑप्शन और डिजाइन टैब डिस्प्ले होगा। उसमें ऑप्शन टैब पर क्लिक करें, आपके पॉइंटर को टूल्स ग्रुप में मूव करें, उसमें पाइवट चार्ट में क्लिक करें। ऐसा करने से द इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। चार्ट के टाइप को चूज करें,
जिसे आप चाहते हैं और फिर उसे जनरेट करने के लिए ओके पर क्लिक करें। आपका पाइवट चार्ट वर्कशीट में अपीयर होगा। मैनिपुलेटिंग अ पाइवट चार्ट। जब आप एक पाइवट चार्ट को सिलेक्ट करते हैं, आप कई चेंजेस देखेंगे। पाइवट चार्ट टूल्स हेडिंग के नीचे एक्सेल कई न्यू टैब्स को रिबन में ऐड करता है। ये टैब्स काफी सिमिलर हैं। ये आपको फॉर्मेटिंग और चार्ट के लेआउट को बदलने देता है और चार्ट एलिमेंट्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे टाइल्स, एक्सेस और ग्रिड लाइंस। एक्सेल पाइवट चार्ट फिल्टर पेन के नाम से एक फ्लोटिंग बॉक्स दिखाता है। आप इस बॉक्स में फिल्टर ऑप्शंस को अप्लाई करने के लिए आपके चार्ट से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। पाइवट टेबल्स जैसे पाइवट चार्ट्स इंटरैक्टिव हैं। इसका मतलब आप पाइवट चार्ट को फ्लाई पर रीअरेंज कर सकते हैं। यूं ही बस पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट में एक सेक्शन से दूसरे में फील्ड्स को ड्रैग करते हुए जैसे ही आप चेंजेस करते हैं, एक्सेल पाइवट टेबल और आपके पाइवट चार्ट को रीजनरेट करता है। आप अपने फिल्टर सेटिंग्स को चेंज करने के लिए अपने पाइवट चार्ट फिल्टर पेन को भी यूज कर सकते हैं। आप भी इन रिपोर्ट फिल्टर्स, एक्सेस फील्ड्स और यूज लेजेंड फील्ड्स ड्रॉप डाउन को यूज कर सकते हैं। उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए लिस्ट ऑफ फिल्टर ऑप्शन से फेमिलियर होने के लिए। ओवरऑल पाइवट चार्ट्स एक स्पेशलाइज्ड टूल है। आप पाइवट टेबल्स का प्रयोग पाइवट चार्ट्स में ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के साथ आप आसानी से लोगों को सेल में रॉन्ग डेटा एंटर करने से प्रिवेंट कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन नो वॉइस के लिए एक्सेल को थोड़ा काइंडर और जेंटल बनाने में मदद करता है और कस्टम एरर मैसेज को क्रिएट करने देता है और हेल्पफुल पॉपअप टिप्स को ऐड करता है। टू अप्लाई डेटा वैलिडेशन, अप्रोप्रिएट सेल में मूव करें और फिर डेटा टैब को चूज करें। आपके पॉइंटर को डेटा टूल्स ग्रुप पर मूव करें। उसमें डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करें। डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा 3 टैब्स के साथ: सेटिंग्स, इनपुट, मैसेज और एरर अलर्ट। आप इन 3 टैब्स के सेटिंग्स को फिल करें और फिर ओके पर क्लिक करें। इस रूल को एक्शन में बदलने के लिए सबसे पहले हम सेटिंग्स टैब के ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। आप इस टैब का इस्तेमाल सेल में कौन से वैल्यूज अलाउड हैं को स्पेसिफाई करने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले अलाउ लिस्ट बॉक्स, आप टाइप ऑफ वैल्यू जो अलाउड है को सेट कर सकते हैं। सिंपलेस्ट पॉसिबल टाइप्स होल नंबर, डेसिमल, डेट, टाइम और टेक्स्ट इंक्लूड करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप अलाउ बॉक्स से होल नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं और आप 4.3 वैल्यू को सेल में इनपुट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेल एक एरर मैसेज दिखाता है और आपके इनपुट को प्रिवेंट करता है। एक बार आपने डेटा टाइप को चूज कर लिया, आपको फिर भी डेटा रेंज को सेट करने की जरूरत है। ऐसा करें, डेटा लिस्ट बॉक्स से कंपैरिजन को चूज करें और फिर वैल्यूज को स्पेसिफाई करें जो आप कंपैरिजन के लिए यूज करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप इनपुट को एक होल नंबर 0 से 5 तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, बिटवीन को चूज करें और मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 5 को सेट करें। अन्य कंपैरिजंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेस दैन, ग्रेटर दैन या इक्वल टू आदि इंक्लूड कर लें। आपके वैलिडेशन रूल को बाद में आसानी से रिमूव किया जा सकता है। बस अप्रोप्रिएट सेल को सिलेक्ट करें, डेटा टैब को चूज करें, आपके पॉइंटर को डेटा टूल्स ग्रुप की ओर मूव करें और डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करें और फिर उस सेटिंग्स टैब में क्लियर और बटन पर क्लिक करें। अब हम इनपुट मैसेज टैब पर मूव करेंगे।
डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स के इनपुट मैसेज टैब में आप अपने सभी इंफॉर्मेशन को टाइटल और इनपुट मैसेज बॉक्सेस में एंटर कर सकते हैं। साथ ही ये देख लें कि शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सेलेक्टेड चेक बॉक्स टर्न्ड ऑन है, नहीं तो एक्सेल आपके मैसेज को कभी भी दिखाएगा ही नहीं। इनपुट मैसेज आपके डेटा वैलिडेशन सेटिंग्स के डिस्क्रिप्शन को एक से ज्यादा रखना चाहिए। आइडियली आपका इनपुट मैसेज आपके डेटा जिसके लिए आपका सेल ढूंढता है के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है। उदाहरण के लिए इनपुट को टाइटल जैसे टाइप करें और इनपुट मैसेज टेक्स्ट बॉक्स में आपके मैसेज जैसे यू शुड एंटर अ वैल्यू इन बिटवीन 0 to 5 को टाइप करें। अब ओके पर क्लिक करें। जब आप उस अप्रोप्रिएट सेल में मूव करेंगे एक्सेल मैसेज डिस्प्ले करेगा। आपने इनपुट मैसेज में जैसे एंटर किया है। अंत में एरर टैब पर क्लिक करें। यह टैब एक एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा जब आप इनवैलिड इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे। ऐसा करने के लिए डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स के एरर अलर्ट टैब की ओर बढ़ते हैं। शुरू करें शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डेटा एंटर्ड चेक बॉक्स को ऑन करते हुए। ये सेटिंग्स एक्सेल को बताता है कि सेल को इनवैलिड इंफॉर्मेशन के लिए मॉनिटर करें। एक एरर मैसेज स्टाइल को चूज करने के लिए स्टाइल लिस्ट से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहां पर हैं आपके चॉइसेस। स्टॉप एक्सेल एक एरर मैसेज को रीट्राई और कैंसिल बटन के साथ डिस्प्ले करता है। पर्सन जो वर्कबुक का इस्तेमाल कर रहा है चेंज को रिवर्स करने के लिए कैंसिल पर क्लिक करे या रीट्राई करे ताकि सेल को फिर से एडिट मोड पर डाल सके और प्रॉब्लम को फिक्स कर पाए। वार्निंग इस केस में एरर मैसेज यस और नो बटन्स इंक्लूड करता है जो डेटा एंटर करने वाले व्यक्ति को डिसाइड करने देता है कि इनपुट के साथ क्या किया जाए। यस पर क्लिक करने से एक्सेल सेल में एंटर किए गए डेटा को एक्सेप्ट करता है यहां तक उसने वैलिडेशन रूल्स को तोड़ा है। इंफॉर्मेशन एरर मैसेज कैंसिल और ओके बटन के साथ आता है। ओके पर क्लिक करने से न्यू डेटा सेल में एंटर हो जाता है। कैंसिल सेल को अनचेंज्ड छोड़ देता है। यहां चलिए वार्निंग स्टाइल को सिलेक्ट करें। एक टाइटल को एरर के रूप में स्पेसिफाई करें और फिर डिस्क्रिप्टिव मैसेज एरर को इंडिकेट करते हुए टाइप करें कि द वैल्यू यू हैव एंटर्ड डजंट लाई इन बिटवीन 0 to 5। अंत में ओके पर क्लिक करें। जैसे ही आप एक इनवैलिड इनपुट को उस पर्टिकुलर सेल में एंटर करेंगे एक्सेल एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा जिसे हमने एंटर किया है। एक्सेल एंड एक्सएमएल डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बीच डेटा को एक्सचेंज करने का एक महान तरीका है। एक्सएमएल एक फाइल में स्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजिंग डेटा का एक ऑल पर्पस सिस्टम है। एक्सएमएल आपको किसी के साथ भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने देता है और आपके स्प्रेडशीट डेटा को अदर बिजनेस को भी भेजता है। जहां एक्सेल का प्रयोग नहीं किया जाता ये अन्य प्रोग्राम्स द्वारा क्रिएट किए गए रॉ इंफॉर्मेशन को भी एनालाइज करता है। दो फैक्टर्स एक्सएमएल को रियली स्पेशल बनाता है। एक्सएमएल फ्लेक्सिबल है। आप एक्सएमएल को टेलर कर सकते हैं किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। पिक्चर्स, प्रोडक्ट, कैटलॉग्स, इनवॉइस डेटा, रेसिप्ट्स और कैटलॉग लिस्टिंग। एक्सएमएल वाइडस्प्रेड है कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। एक्सएमएल एक परफेक्ट सॉल्यूशन है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए लोगों, कंपनीज और यहां तक कंप्यूटर के बीच जिन्हें एक दूसरे के लिए डेटा
ऑटोमेटिकली भेजने के लिए प्रोग्राम किया गया है। एक्सेल इसे पॉसिबल बनाता है सेट ऑफ फीचर्स के जरिए जो XML मैपिंग कहलाता है। XML मैपिंग आपको एक स्पेसिफिक XML फॉर्मेट को एक स्पेसिफिक स्प्रेडशीट में लिंक कराता है। एक बार जब आपने इस लिंक को सेट कर दिया, आप इसे दो वेज में यूज कर सकते हैं। आपके वर्कशीट में XML डॉक्यूमेंट में डेटा को एक्सपोर्ट करना या आपके वर्कशीट में XML डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को इंपोर्ट करना। कुछ ऑप्शंस एक्सेल XML फीचर्स के लिए टक्ड अवे हैं एक स्पेशल टैब में, जो साधारण नजर नहीं आते हैं। आप XML और एक्सेल में कुछ भी करने से पहले आपको टैब को डिस्प्ले करना होगा। ऐसा करने के लिए ऑफिस बटन को चूज करें, एक्सेल ऑप्शंस पर क्लिक करें। एक्सेल ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स में पॉपुलर सेक्शन को चूज करें। फिर टॉप ऑप्शंस फॉर वर्किंग विद एक्सेल हेडिंग के अंदर शो डेवलपर टैब इन द रिबन चेक बॉक्स को ऑन करें।